हेलो दोस्तों, क्या पैसा कमाना ही असली खेल है या उसे संभालना और सही तरीके से उपयोग करना ज्यादा जरूरी है? सच्चाई यह है कि अमीर बनने और बने रहने में सबसे ज्यादा भूमिका हमारी मनी साइकोलॉजी यानी पैसे के प्रति हमारी सोच और आदतों की होती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें जबरदस्त इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल प्लानिंग और बड़े बड़े रिस्क लेने चाहिए। लेकिन डीप साइकोलॉजी ऑफ मोनी किताब हमें सिखाती है कि पैसे को लेकर हमारी सोच और आदतें ही हमें अमीर या गरीब बनाती हैं। आज हम इस किताब के कुछ सबसे जरूरी सबक और सच्ची कहानियों को समझेंगे जो आपके पैसे के प्रति नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। छोटे से कस्बे में रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी जो दिन भर गैस स्टेशन पर काम करता और शाम को एक जनरल स्टोर में चौकीदारी करता। फटे पुराने कपड़े, टूटी हुई टोपी और हाथ में एक पुराना झोला, देखने में ऐसा कि कोई भी उसे गौर से देखे भी ना। लोग उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि इस साधारण सा दिखने वाला आदमी एक दिन अखबारों की सुर्खियों में आ जाएगा। रोनाल्ड रीड का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता के पास न तो ज्यादा जमीन जायदाद थी और न ही कोई बड़ी संपत्ति। पढ़ाई के नाम पर बस हाई स्कूल तक की शिक्षा मिली। कॉलेज जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि घर में पैसे नहीं थे। इसलिए उसने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी का अधिकतर समय एक गैस स्टेशन पर बीतता था, जहां वह ग्राहकों की गाड़ियां भरता और टायर चेक करता। बाद में उसने एक जनरल स्टोर में चौकीदारी करनी शुरू कर दी। अगर कोई उसे देखता तो यही सोचता कि वह अपनी जिंदगी बस किसी तरह गुजार रहा है। कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह आदमी $8 मिलियन यानी 66 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का मालिक निकलेगा। रोनाल्ड ने कभी महंगे कपड़े नहीं पहने, न कभी किसी से अपनी संपत्ति के बारे में चर्चा की। वह आमदनी से ज्यादा दिखावे में विश्वास नहीं करता था। उसके आसपास के लोग सोचते थे कि वह बस अपनी जरूरतें पूरी करने भर के लिए जी रहा है, लेकिन असल में वह पैसों को लेकर एक खास समझ रखता था, एक ऐसी समझ जो उसे सबसे अलग बनाती थी। वह ज्यादा कमाने की बजाय पैसे बचाने और उसे सही जगह लगाने में विश्वास करता था। उसने अपनी छोटी छोटी कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया। यह बचत कभी किसी बड़ी योजना के तहत नहीं थी, बल्कि बस एक आदत थी। वह खर्च करने से पहले 2 बार सोचता। कभी अनावश्यक चीजों पर पैसे नहीं उड़ाता, लेकिन सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं था। उसने जो पैसा बचाया उसे निवेश किया, और यही उसकी असली चतुराई थी। उसने स्टॉक्स खरीदे, लेकिन किसी तगड़े रिस्क वाले शेयरों में नहीं। उसने ऐसे कंपनियों के शेयर लिए जो दशकों तक स्थिर थीं। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जॉनसन एंड जॉनसन और वेल्स फार्गो जैसी कंपनियां। उसने कहीं भी तेजी से अमीर बनने के लालच में नहीं पड़ा। लोग शेयर बाजार में अक्सर तेजी से पैसा कमाने की सोचते हैं, लेकिन रोनाल्ड रीड ने समय को अपने सबसे बड़े साथी के रूप में अपनाया। वह जानता था कि सही जगह पैसा लगाने पर समय अपने आप धन को बढ़ा देता है। उसने जो भी शेयर खरीदे उन्हें सालों साल संभाले रखा। उसने देखा कि कैसे कंपाउंडिंग का जादू उसके पैसे को कई गुना बढ़ा रहा था। कई सालों तक वह ऐसे ही अपनी जिंदगी जीता रहा। लोगों को कभी उस पर शक तक नहीं हुआ कि उसके पास इतना पैसा हो सकता है। जब 2014 में 92 साल की उम्र में उसकी मौत हुई तो उसके परिवार और दोस्तों के होश उड़ गए। अखबारों में छपा कि रोनाल्ड रीड के पास $8 मिलियन की संपत्ति थी। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक मामूली चौकीदार इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक हो सकता है। लेकिन सच यही था, उसने कभी बड़ी सैलरी नहीं कमाई, उसने कोई लॉटरी नहीं जीती, उसने कोई हाई प्रोफाइल बिजनेस नहीं किया। उसने बस अपनी कमाई का एक हिस्सा लगातार निवेश किया और उसे समय के साथ बढ़ने दिया। उसने खर्च करने की बजाय पैसे को काम पर लगाया। रोनाल्ड रीड की कहानी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी या हाई फाई लाइफस्टाइल की जरूरत नहीं होती। इसके लिए सही माइंडसेट, धैर्य और अनुशासन चाहिए। और सबसे जरूरी बात, समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की समझ होनी चाहिए। अगर एक गैस स्टेशन कर्मचारी अपनी छोटी सी कमाई को $8 मिलियन में बदल सकता है, तो सोचिए कि सही आदतों के साथ कोई भी इंसान कितनी बड़ी संपत्ति बना सके। अब एक दूसरी कहानी देखिए।
रिचर्ड और ग्रेस रॉकफेलर, एक ऐसा परिवार जिसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती थी। अगर आपके पास अनगिनत पैसा हो तो क्या आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी? क्या आप कभी कंगाल हो सकते हैं? रिचर्ड और ग्रेस रॉकफेलर की कहानी इस सवाल का जवाब देगी। एक समय की बात है, अमेरिका के सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवारों में से एक, रॉकफेलर परिवार। यह वही परिवार था जिसने दशकों तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर राज किया। पैसा, ताकत, शोहरत, सब कुछ था उनके पास। और इसी परिवार के दो सदस्य थे, रिचर्ड और ग्रेस रॉकफेलर। इनका जीवन किसी परिकठा से कम नहीं था। आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां, निजी जेट और हर वो चीज जिसकी एक आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन शायद यही सबसे बड़ी समस्या थी। इन्होंने कभी यह सोचा ही नहीं कि पैसा खत्म भी हो सकता है। रिचर्ड को यकीन था कि उनका परिवार हमेशा अमीर रहेगा। आखिरकार वह जिस विरासत का हिस्सा थे वह पीढ़ियों से चली आ रही थी। उनके दादा ने अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई थी और रिचर्ड को विश्वास था कि यह हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने खुलकर खर्च किया, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों पर, बिना यह सोचे कि यह पैसा कभी खत्म भी हो सकता है। वहीं उनकी पत्नी ग्रेस भी अलग नहीं थी। उसे लगने लगा था कि उनका नाम ही उनकी ताकत है। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप कभी बैंक बैलेंस चेक करने की जरूरत ही न समझें, तो खर्च करने की आदत खुद ब खुद बदल जाती है। एक बार उन्होंने सिर्फ एक पार्टी के लिए $2 मिलियन खर्च कर दिए, बस इसलिए कि उन्हें कुछ अनोखा करना था। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन जब रिचर्ड अपने बैंक स्टेटमेंट को देख रहा था, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके अकाउंट में पैसा तेजी से कम हो रहा था। उसे यकीन नहीं हुआ। हमारे पास तो कभी पैसे की कमी हो ही नहीं सकती, यह कैसे संभव है? लेकिन सच यही था। रिचर्ड और ग्रेस ने अपने दादा परदादा की मेहनत से कमाई गई दौलत को इतना खर्च कर दिया था कि अब उनके पास कुछ खास बचा ही नहीं था। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बचता, बल्कि उसे संभालने से बचता है। धीरे धीरे उनका साम्राज्य सिकुड़ने लगा। उन्होंने महंगे बंगले बेचे, गाड़ियां नीलाम की, और जो लोग कल तक उनकी चापलूसी कर रहे थे वे सब गायब हो गए। और फिर एक दिन रिचर्ड को एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से वापसी संभव नहीं थी। मॉर्गन हाउसल इस कहानी को बताते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण सबक देते हैं। अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना एक आर्ट है। बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि उनकी दौलत अनंत नहीं है। वे यह मान लेते हैं कि उनकी संपत्ति हमेशा बनी रहेगी, और यहीं से उनके पतन की शुरुआत होती है। रिचर्ड और ग्रेस रॉकफेलर का किस्सा हमें यह सिखाता है कि दौलत टिकाऊ तभी बनती है जब हम अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखते हैं। पैसे का सही प्रबंधन ही असली संपत्ति है, न कि केवल उसका ढेर लगाना। अब सोचिए, क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं? क्या आप पैसा बचाने की बजाय उसे ऐसे ही खर्च कर रहे हैं जैसे वह कभी खत्म नहीं होगा? यह कहानी खत्म नहीं होती, यह सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि पैसे की मनोविज्ञान को समझना ही असली खेल है, और यह खेल हर किसी को खेलना आना चाहिए। अब सवाल उठता है, अगर पैसा इतना जरूरी है तो हमें ज्यादा पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? इसका जवाब हमें रजत गुप्ता की कहानी से मिलेगा। रजत गुप्ता का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखा। पढ़ाई में अव्वल, मेहनती और महत्वाकांक्षी, ये 3 गुण उन्हें दूसरों से अलग बनाते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने करियर में ऊंचाइयों को छूना शुरू किया। वे दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी एंड कॉमर के सीईओ बन गए। उनकी कहानी प्रेरणादायक थी। एक साधारण लड़का जिसने अपनी मेहनत से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक की कमान संभाल ली। लेकिन सफलता के इस शिखर पर पहुंचने के बाद भी एक कमी थी, एक अधूरी चाह जो उन्हें लगातार बेचैन करती थी। रजत गुप्ता को पहले ही बहुत कुछ मिल चुका था, इज्जत, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन फिर भी उनके भीतर एक अदृश्य लालच जन्म लेने लगा। उन्होंने सोचा, अगर मैं पहले से इतना सफल हूं तो क्यों ना और ऊंचा जाऊं? अगर मेरे पास पहले से ही करोड़ों हैं तो अरबों क्यों नहीं?
यहीं से उनकी कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। एक दिन उन्हें अपने करीबी दोस्त राजा राजरत्नम के बारे में एक इनसाइडर जानकारी मिली। राजा एक अरबपति इन्वेस्टर था जिसने स्टॉक मार्केट में बड़े खेल खेले थे। जब रजत गुप्ता को गोल्डमैन सैक्स के सीईओ के साथ एक गुप्त मीटिंग में यह पता चला कि कंपनी जल्द ही बर्कशायर हैथवे से एक बड़ी डील करने जा रही है, तो उनके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। अगर वे इस खबर को अपने दोस्त राजा को बता दें तो वह इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाकर करोड़ों कमा सकता था और बदले में रजत को भी उसका हिस्सा मिल सकता था। यही हुआ। रजत गुप्ता ने अंदरूनी जानकारी राजा राजरत्नम तक पहुंचा दी। इसके कुछ ही मिनटों के भीतर राजा ने लाखों डॉलर के स्टॉक्स खरीद लिए। डील फाइनल हुई, शेयर की कीमतें बढ़ गईं और राजा ने करोड़ों कमा लिए। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला। रजत को लगा कि उन्होंने एक छोटा सा कदम उठाया है जो किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बाजार की दुनिया में हर छोटी से छोटी हलचल पर नजर रखने वाले लोग होते हैं। सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने जल्द ही इस अनियमित गतिविधि को पकड़ लिया। एक लंबी जांच के बाद सच्चाई सामने आ गई। रजत गुप्ता ने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी। नतीजा, रजत गुप्ता को दोषी ठहराया गया। उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई और लाखों डॉलर का जुर्माना भरना पड़ा। एक आदमी जो कभी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा था, अब एक अपराधी के रूप में जाना जाता था। लेकिन क्या यह सिर्फ रजत की कहानी थी? नहीं। अब दूसरी तरफ देखिए, भगत सिंह थिंड की कहानी। भगत सिंह भी एक भारतीय थे, लेकिन उनकी राह अलग थी। वे 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका गए, जहां उन्होंने कठिन परिश्रम से अपना नाम बनाया। वे एक लेखक बने, एक प्रोफेसर बने और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान बांटने में लगा दी। उनके पास भी विकल्प थे। वे भी अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल गलत रास्तों में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना धैर्य और ईमानदारी का रास्ता। उनके पास पैसा आया, लेकिन उन्होंने उसे संभाल कर रखा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी संपत्ति बनाई, न कि कोई शॉर्टकट अपनाया। ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं है। ये हमारे और आपके जैसे हर इंसान की कहानी हो सकती है। हम सभी के सामने कभी न कभी ऐसे फैसले आते हैं जहां हमें चुनना होता है, शॉर्टकट या धैर्य। रजत गुप्ता के पास पहले से ही बहुत कुछ था, लेकिन उन्हें और चाहिए था। यही सफलता का भ्रम होता है। जब इंसान ऊंचाई पर होता है तो उसे लगता है कि वह कभी नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन असली समझदार वही होता है जो अपने कदम सोच समझ कर बढ़ाए। क्योंकि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाए रखना एक विज्ञान। अब बात करते हैं उन लोगों की जो पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे बनाए नहीं रख पाते। अगर आप दुनिया के सबसे महान ट्रेडर्स की लिस्ट देखें तो एक नाम जरूर मिलेगा, जेसी लिवरमोर। एक ऐसा इंसान जिसने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के शेयर बाजार की चालें सीखी, छोटी उम्र में ट्रेडिंग शुरू की और कुछ ही सालों में करोड़ों डॉलर कमा लिए। लेकिन जितनी तेजी से उसने दौलत बनाई, उतनी ही तेजी से वह सब कुछ खो भी बैठा। 1900 के शुरुआती दशक में अमेरिका में स्टॉक मार्केट एक रहस्यमय और खतरनाक दुनिया थी। कुछ लोग इसे अपनी किस्मत चमकाने का जरिया मानते थे, जबकि कई लोग इसमें सब कुछ हारकर अंधकार में खो जाते थे। जेसी लिवरमोर का जीवन इसी बाजार का एक जिंदा उदाहरण था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत और प्रतिभा से अपार दौलत कमाई, लेकिन अंत में खुद को अंधकार में पाया। लिवरमोर का जन्म 1977 में हुआ था। उसका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन वह हमेशा एक अलग सोच वाला बच्चा था। उसने छोटी उम्र में ही गणित में गहरी रुचि दिखाई और इसी रुचि ने उसे शेयर बाजार में संभावनाएं खोजने की एक अनोखी दृष्टि दी। जब वह केवल 14 साल का था तो उसने एक ब्रोकरेज फर्म में क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया। यहाँ काम करते हुए उसने शेयर बाजार की गहरी समझ विकसित की और महसूस किया कि कीमतों में आने वाले पैटर्न को समझा जा सकता है। उसका पहला बड़ा दांव तब लगा जब उसने स्टॉक मार्केट की गतिविधियों को देखते हुए एक छोटा निवेश किया। वह सही साबित हुआ। पैसा कमाने का यह पहला अनुभव उसके लिए एक नए जुनून की शुरुआत थी। जल्द ही उसने अपने छोटे निवेश को कई गुना बढ़ा लिया। अब वह केवल एक क्लर्क नहीं था, वह स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी बन चुका था। लिवरमोर का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने एक के बाद एक बड़े दांव लगाने शुरू किए और लगातार जीतता गया। उसने 1907 की आर्थिक मंदी से पहले
बाजार की कमजोरी को भांप लिया और सही समय पर अपनी शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटजी अपनाकर लाखों डॉलर कमा लिए। यह उसकी सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। वह अचानक से शेयर बाजार के उस्तादों में गिना जाने लगा। लेकिन पैसे के साथ साथ एक खतरनाक चीज भी उसके अंदर बढ़ रही थी, अहंकार। उसे लगने लगा कि वह बाजार को हरा सकता है, कि उसके फैसले कभी गलत नहीं हो सकते। वह जितना ज्यादा जीतता गया उतना ही ज्यादा जोखिम लेने लगा। उसे यकीन था कि वह कभी हार नहीं सकता। 1929 में जब अमेरिका की सबसे भयंकर आर्थिक मंदी आई, तब भी लिवरमोर ने बाजार की कमजोरी को समझ लिया था। उसने फिर से सही दांव खेला और इस बार अरबों डॉलर कमाए। उस समय उसकी संपत्ति $100 मिलियन, आज के हिसाब से करीब 1.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। वह वॉल स्ट्रीट का सबसे चमत्कारी आदमी बन चुका था। लेकिन यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। इतनी सफलता के बाद भी उसने वही गलती की जो ज्यादातर लोग करते हैं। उसे लगा कि वह बाजार को पूरी तरह समझ चुका है, कि वह कभी गलत नहीं हो सकता। इस विश्वास के साथ उसने और भी ज्यादा जोखिम भरे सौदे किए, बिना यह सोचे कि बाजार हमेशा उसकी तरफ नहीं रहेगा। धीरे धीरे उसकी रणनीतियां असफल होने लगीं। उसने जो पैसा कमाया था वह तेजी से घटने लगा। अपनी स्थिति सुधारने के लिए और ज्यादा जोखिम उठाए, लेकिन इस बार बाजार ने उसकी चाल को नहीं अपनाया। वह बार बार गलतियां करने लगा। उसके चारों तरफ का माहौल बदल चुका था। जिन लोगों ने उसे एक वित्तीय जीनियस माना था, वही अब उसे असफलता का प्रतीक मानने लगे। 1930 के दशक के अंत तक लिवरमोर ने लगभग अपना सब कुछ खो दिया था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। एक समय जो आदमी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था, अब अकेला और कर्ज में डूबा हुआ था। नवंबर 1940 में जेसी लिवरमोर न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में बैठा था। उसके पास अब न तो पैसा बचा था, न ही वह आत्मविश्वास जो उसे कभी इस मुकाम तक लाया था। उसने एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी मानसिक स्थिति और असफलताओं के बारे में बताया। फिर उसने खुद को गोली मार ली। लिवरमोर की कहानी एक दुखद अंत तक पहुंची, लेकिन उसने दुनिया को एक महत्वपूर्ण सबक दिया। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बनाए रखना एक आर्ट है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी सफल हो जाए, अगर वह अपने फैसलों में धैर्य और समझदारी नहीं रखता, तो वह सब कुछ खो सकता है। लिवरमोर ने कई बार सही भविष्यवाणी की थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह यह मान बैठा कि वह कभी गलत नहीं हो सकता। यही द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। अब आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या पैसा कमाना सिर्फ मेहनत और टैलेंट पर निर्भर करता है? अगर आप दुनिया के सबसे सफल इंसानों की लिस्ट बनाएं, तो बिल गेट्स का नाम जरूर आएगा। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की, टेक्नोलॉजी की दुनिया बदल दी और अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई। लेकिन क्या यह सब सिर्फ उनकी मेहनत और टैलेंट की वजह से हुआ, या इसमें भाग्य का भी कोई हाथ था? बिल गेट्स के बचपन का एक सबसे अच्छा दोस्त था केंट इवांस। दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे और टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी रखते थे। अगर केंट जिंदा होता तो शायद वह भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनता, लेकिन एक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। बिल गेट्स ने खुद स्वीकार किया है कि अगर केंट जीवित होता तो शायद वह भी माइक्रोसॉफ्ट के निर्माण में उसकी बराबरी का योगदान देता। यहां सवाल उठता है, अगर केंट इवांस की किस्मत बेहतर होती तो क्या वह भी आज उतना ही सफल होता? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, सिर्फ टैलेंट और मेहनत ही सब कुछ तय नहीं करते, बल्कि भाग्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें सिर्फ किस्मत पर निर्भर रहना चाहिए। मेहनत और सही फैसले बेहद जरूरी हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हर सफल इंसान के पीछे भाग्य का भी एक हिस्सा होता है। अगर बिल गेट्स किसी ऐसे स्कूल में पढ़ते जहां कंप्यूटर की सुविधा नहीं होती, तो क्या वे वही माइक्रोसॉफ्ट बना पाते? अगर स्टीव जॉब्स को सही समय पर सही लोग न मिलते, तो क्या एप्पल बन पाता? यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता में मेहनत और स्किल जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी सही समय, सही जगह और सही मौके पर होना भी है। इसलिए जब हम अपनी जिंदगी में सफल लोगों को देखते हैं, तो सिर्फ उनकी मेहनत को नहीं, बल्कि उनकी परिस्थितियों और भाग्य को भी समझना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जब भी हमें सही मौका मिले, हमें उसे पूरी तरह भुनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। पैसे की साइकोलॉजी आसान और दिलचस्प भाषा में समझें
पैसा कमाना तो हम सब सीख लेते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना, बचाना और बढ़ाना, यही असली खेल है। और इस खेल में जीतने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज नहीं, बल्कि पैसे के प्रति सही सोच, मनी साइकोलॉजी भी जरूरी होती है। आइए पैसे के 5 बड़े सिद्धांतों को मजेदार और आसान भाषा में समझते हैं। नंबर 1, ज्यादा कमाई से ज्यादा जरूरी है बचत और निवेश। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, अजय और विजय। अजय की सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, लेकिन वह सब खर्च कर देता है। विजय की सैलरी सिर्फ 50,000 रुपए है, लेकिन वह हर महीने 10,000 रुपए बचाता और इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद अजय के पास कुछ भी नहीं बचा होगा। विजय के निवेश से उसका पैसा कई गुना बढ़ चुका होगा। इससे यह सीख मिलती है कि अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी से ज्यादा जरूरी है कि आप कितना बचाते और कितना इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 2, पैसा सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि यह हमेशा साथ नहीं रहेगा। सोचिए, अगर आपको 10 लाख रुपए मिल जाएं, तो आप क्या करेंगे? नया आईफोन लेंगे, महंगी गाड़ी खरीदेंगे, या इस पैसे को सही जगह निवेश करके इसे बढ़ाएंगे? अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करते रहेंगे तो पैसा चला जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो वही पैसा आपको और ज्यादा पैसा देगा। इससे यह सीख मिलती है कि पैसा बारिश के पानी की तरह है। अगर आपने इसे सही जगह इकट्ठा नहीं किया तो यह जमीन में समा जाएगा। नंबर 3, लालच आपको अमीर नहीं, कंगाल बना सकता है। मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए लगाया और कुछ ही हफ्तों में वह 1,50,000 रुपए हो गया। अब आप सोचते हैं, वाह, पैसा तो आसानी से बन सकता है, और आप बिना सोचे समझे पूरा पैसा दांव पर लगा देते हैं। कुछ समय बाद मार्केट गिरता है और आपका पूरा पैसा डूब जाता है। इससे यह सीख मिलती है कि पैसा बनाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे बचाकर रखना सही फैसलों पर निर्भर करता है। अगर आप पैसों की साइकोलॉजी और फाइनेंशियल सक्सेस के ऐसे ही गहरे सबक सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल बुक स्प्रिंट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। कमेंट में हमें बताइए कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आप अपने दोस्तों और परिवार को भी फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। हो सकता है ये उनके जीवन को भी बदल दे।